चार मुख्य पड़ाव जो हम जानते हैं, मानव का दर्शन, मानव का धर्म, ईश्वर का दर्शन और ईश्वर की भक्ति। ये जीवन के चार मुख्य पड़ाव हैं, गीता के मुख्य पड़ाव है और हम अपने धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी मन की स्थिति हमने जान ली, समझ लिया। हम अशांत है, हम दुखी है, हम परेशान है, हम चिंतित है, व्यथित है, हम मोह से, आसक्ति से भरे हुए हैं। अब इसमें से बाहर आने का रास्ता हमें गीता ने प्रशस्त कर दिया, धर्म का रास्ता। धर्म का रास्ता है शांति का रास्ता, प्रगति का रास्ता, विकास का, विस्तार का रास्ता। कबीर जी कहा करते थे, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, जो की त्यो दर्दिनी चदरिया। अर्थात मैंने खूब कष्ट उठाए कि प्रभु ने मुझे जो जन्म दिया था वो मैला ना हो जाए, जो की त्यो दर्दिनी चदरिया, ताकि जिस बेड पर सोया हूं, जिस चादर को आंग पर ओढ़ा हूं, वो मैली ना हो जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए मैंने खूब प्रयास किए कि मेरा जीवन मैला ना हो जाए। जितना पवित्रता लेकर आया था उतनी ही पवित्रता से मेरी आंखें बंद हो। कबीर जी के एक कदम आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो चादर दी है वो ज्यों की त्यों धरनी है। थोड़ा सा और उसमें ऐड कर दो कि जो चादर दी है वो यदि स्वच्छ है, सुंदर है, तो फिर उस पर कलाकारी करके और सुंदर क्यों न की जाए। जाहिर सी बात है कि आप मेहमान बनकर किसी के घर गए, उसने आपको सभी प्रकार की व्यवस्था दी, सुंदर सी चादर पर आप सोए हो, लेकिन वहीं पर हाथ धोकर, वहीं पर आप मैला करके जब निकलोगे तो वो होस्ट परेशान हो जाएगा कि अरे ऐसा कैसा गेस्ट था, दोबारा आप नहीं आए तो अच्छा। लेकिन उसकी व्यवस्था को समझकर आप उसकी सुंदरता को टिका कर रखते हो, वो फिर कहेगा फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ, अभिलाषा होगी। लेकिन जिस चादर को आपने ओढ़ा है उस पर कुछ कलाकारी, कुछ नक्शीकारी करके चले जाओ तो वो यादगार बन जाएगी। वो कहेगा कि कोई गेस्ट आया था और जो दिया था उसको सुंदर बना कर गया, अति सुंदर बना कर गया, बड़ा ही कलाकार था, बड़ा ही सुंदर था, वो यादगार बन जाएगा। तो वैसे ही आपको लोग, समाज यादगार बना लेवे। आप नहीं रहेंगे उस समय भी आपके स्टैच्यूज बनेंगे, आपकी कीर्ति युग युग तक बनी रहेगी। 5,500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और उनकी छवि आपके हृदय में है। कुछ तो कारण रहा होगा। जीवन को अति सुंदर बनाओ, वो जीवन जीने की कला से एक कदम आगे है। माने आप अपने जीवन की पवित्रता को, शुद्धता को टिका कर रखना चाहते हो, उसे कहते जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला जो आपकी पवित्रता टिका कर रखती है, शुद्धता टिका कर रखती है। लेकिन उस कला से एक कदम आगे, जिसका नाम है लीला, जीवन लीला। आपकी हंसी सभी को लुभा रही है कि अरे ये लीला भी है। हाँ, जीवन जीने की कला या फिर जीवन जीने की लीला। जो कला करता है वो कलाकार कहलाता है, और जो लीला करता है वो लीलाधर कहलाता है। तो क्या धर्म का रास्ता
लीला तक पहुंचा देगा। हाँ, धर्म का रास्ता इतना छोटा और संकरा नहीं है। धर्म का रास्ता उस असीम ईश्वरीय तत्व तक ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है, और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है जीवन के लीला की। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर का संबोधन दिया गया। भगवान बुद्ध की लीलाएं, भगवान कृष्ण की लीलाएं, राम जी की लीलाएं, रामलीला शब्द आपने सुना है, लेकिन ये शब्द धर्म के अति तक पहुंचाता है, धर्म के आगे के उस पड़ाव तक ले जाता है जिसकी कल्पना हम लोग करना कठिन है। आओ चले उस धर्म के रास्ते को धीरे 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 हम समझने की कोशिश करते रहे। सबसे पहली बुनियादी बात कि आपको आपकी आत्मशक्ति के बारे में परिचय होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को आत्मशक्ति ही पता नहीं, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार संभव नहीं। एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, आत्म साक्षात्कार। इसका मतलब आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। आत्मा को समझना, आत्मा को मानना, आत्मा को जानना, आत्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त करना और फिर आत्म मस्ती में अपना जीवन बिताना बड़ी अनोखी बात है। पहले तो आत्मा को मानो, आत्म प्रधान हो जाओ, फिर आत्मा को समझो, आत्मज्ञान पाओ, फिर आत्मा को जानो, आत्म साक्षात्कार करो, और फिर आत्मा में ही मग्न जीवन निभाओ, आत्म मस्ती में रहो। ये सारे शब्द अनोखे शब्द है, लेकिन ये आपकी जीवन को धर्म के रास्ते पर ले जाते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में, पिछले सत्र में जो आपने अभ्यास किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेवे। यस्वात्मरतिरेवस्य दात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति जो आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मा में रमण कर सकते हो, आत्मा में तृप्त रह सकते हो, आत्मा में संतुष्ट रह सकते हो। फिर आपके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी आत्मशक्ति का परिचय करने से। अब आत्मशक्ति का परिचय हो तो कैसे हो? 3 बातें आप जीवन में कभी नहीं भूलो। सबसे पहली बात है आत्मचरित्र, दूसरी बात है आत्मसंचेतना, और तीसरी बात है आत्मभाव। तीनों बातें आपकी आत्मशक्ति बढ़ा रही है। यदि आप सोच रहे हो कि मेरी आत्मा क्षीण न हो, मेरी ऊर्जा का स्तर निम्न न हो, मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाए, मेरा आत्मबल बढ़ता जाए, आत्मविश्वास बढ़ता जाए, मैं आत्म प्रधान होता जाऊं, आत्मज्ञानी होता जाऊं, ये सारे शब्द यदि आपको चाहिए, आपके जीवन में प्रैक्टिकली चाहिए, तो सबसे पहली बात आत्मचरित्र को शरण जाओ। आत्मचरित्र। इस दुनिया में जितने मिट्टी के या धूल मिट्टी के कण होंगे, उससे भी ज्यादा लोग आए
और चले गए। ये आपको स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में आज तक धूल मिट्टी से भी और धूल मिट्टी के कण उससे भी ज्यादा लोग जन्मे और मर गए, उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन चंद लोग हैं जो उंगलियों पर गिन सकते हो, वे लोग मात्र अमर हो गए। क्या कारण रहा होगा? कारण स्पष्ट था, वे आत्मशक्ति से भरे थे, आत्मावान थे। और आत्मावान क्यों थे? क्योंकि उनका आत्मचरित्र लिखने जैसा था। हिटलर का आत्मचरित्र लिखने जैसा था? नहीं। मुसोलिनी का? नहीं। ओसामा बिन लादेन का? नहीं। फिर किसका था आत्मचरित्र? कुछ ही लोगों का लिखा गया, जिनको आपने महापुरुष कहा, जिनको महामानव कहा, जिन्होंने समाज का कल्याण, समाज की प्रगति, समाज का विकास और सबसे बड़ी बात समाज की शांति को निश्चित करने का कार्य अखंड किया। वह है आत्मचरित्र। क्या इस चरित्र के लिए आप तैयार हो? क्या इस चरित्र में आप कहीं पर हो? क्या आप अपना आत्मचरित्र लिख सकते हो? क्या आपका आत्मचरित्र लिखते हुए यदि अतीत में जाओ तो आपको यश दिखाई दे रहा है कि अब तक आपने कौन से ऐसे कर्तव्य निभाए हैं जिस कर्तव्य की पूर्ति से समाज को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को शांति का मार्ग मिला है, प्रगति और विकास का मार्ग मिला है। आपके परिजनों को, माने परिवार के सदस्यों को मार्ग मिला है। यदि ऐसा कुछ कार्य आपने किया होगा तो वो बनता है आपकी गाथा, आपका आत्मचरित्र। और यदि इस आत्मचरित्र से आप थोड़े दूर होंगे या फिर काफी दूर होंगे तो फिर आत्मचरित्र शब्द लिखकर उस पर अंडरलाइन करो और एक छोटी सी नोटबुक लेकर, 40 पेज की हो, 100 पेज की हो, छोटी सी नोटबुक लेकर मेरा आत्मचरित्र, माय ऑटोबायोग्राफी, एक स्पेशल नोटबुक जिसका नाम रखना है गोल्डन बुक, पक्का कर लो। ये मेरा आत्मचरित्र है। उस आत्मचरित्र में आपको क्या लिखना होगा? मैंने अतीत में कौन से यश पाए हैं, कौन से कर्तव्य निभाए हैं, यज्ञ कौन से किए हैं, तप कौन से किए हैं, दान कौन से किए हैं। ये मेरा तप है, ये मेरा दान है, ये मेरा यज्ञ है। दिस इज माय गोल्डन बुक। आप तो जानते हो दान का मतलब है सेवा, यज्ञ का मतलब है समर्पण और तप का मतलब है तपस्या, अनुसरण, धर्म का अनुसरण। यदि आप लिख पाते हो कि हां ये मेरे कर्तव्य है जो मैंने किए हैं, तो फिर ढूंढो, उसमें कोई मिर्च मसाला मत लगा देना कि लोग उसको पढ़ते जाए और मेरी वाहवाही करते जाए। नहीं, ये आत्मनिरीक्षण के लिए है। ये आत्मनिरीक्षण के लिए है। मैं सबसे पहली बात बताता हूं, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यस्वात्मरतिरेवस्य दात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। किसी को दिखावा करने के लिए नहीं, आत्मा में संतुष्ट होने के लिए है। अपनी आत्मा का परिचय खुद को देने के लिए है, न कि लोगों को। क्योंकि आप यदि
दिखावा करने के लिए मनगढ़ंत बातें या फिर कहीं की लिखी पढ़ी बातें किसी किताबों से चुरा कर उसमें लिख देंगे तो वो कचरा पट्टी हो जाएगा। वो पेजेस वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ बुक, वेस्ट ऑफ स्याही, कुछ भी मतलब का नहीं है। साहब जी एक बात सुन लो, दीदी, इस दुनिया के 700 करोड़ लोग आपको जितना जानते हैं उससे ज्यादा आपके दूर गांव में रहने वाले रिश्तेदार लोग आपको जानते हैं। आप सही हो या गलत हो, कैसे हो, वे लोग आपको उतना नहीं जानते जितने आपके शहर के लोग आपको जानते हैं। जितने शहर के लोग आपको नहीं जानते उतने मोहल्ले के लोग जानते हैं, आपकी कॉलोनी के लोग जानते हैं, आपके पड़ोसी जानते हैं आप कैसे हो। और पड़ोसी उतना नहीं जानते जितने आपके परिवार के सदस्य जानते हैं आप कैसे हो। कितना यज्ञ करते हो, कितना तप करते हो, कितना दान करते हो, वे लोग उतना नहीं जानते जितना आपका जीवन साथी आपको जानता है। आप कितने सच हो और कितने झूठ हो, अंदर से बाहर से दिखावा क्या कर रहे हो और हो क्या। और जीवन साथी भी उतना नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हो, मैं कैसा हूं। उसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण, उसको कहते हैं आत्म परिचय। तो ये परिचय पुस्तिका है साहब, गोल्डन बुक है। उसमें मनगढ़ंत बातें मत डाल देना, किसी की देखकर मत डाल देना। सचमुच लिखना है कि मेरा अतीत में यश क्या रहा। यश माने मैंने कौन से कर्तव्य निभाए हैं, कितने यज्ञ किए हैं, कितने तप किए हैं और कितना दान किया है। यदि एक पेज 2 पेज भर गए, यदि 2-4 लाइन भर गई तो समझ लेना कि 40 पेज की अब तक मंजिल दूर है। 40 पेज की नोटबुक, 40 साल का जीवन, 80 साल का जीवन और 40 पेज की नोटबुक नहीं भर सकता। लानत है हम पर। सोचो सोचो सोचो, ये जीवन की गाथा तब भरी जाएगी जब चरित्र की गाथा बढ़ती जाएगी। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मन्नेवच संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। वो 40 पेजेस की भी भर गई तो बहुत बड़ी बात। खूब पढ़ाई की हमने बचपन में, रजिस्टर भर दिया हमने, ट्यूशन क्लासेस में जाते थे, हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, इतना बड़ा गठरा हो गया। प्रोजेक्ट करते थे हम ग्रेजुएशन के बाद में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट था किसका, इसने क्या खोजा है, उसने क्या खोजा है, इसकी क्या क्या टिप्पणी ली है, उसका क्या क्या उतारा लिया है, बस सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। लेकिन मेरी आत्मगाथा ये है, उसके 40 पेजेस तक भरना कठिन हो रहा है। एग्रीड और नॉट, क्या आप मान्य कर रहे हो? यदि ये स्वीकार है तो फिर एक संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प होगा आपका कि आगे मैं क्या करना चाहता हूं। हो सकता है कि हमारी आत्मगाथा में यदि नहीं 40 पेज भरते हो, 4 पेज भी भर जाते हो, तो बचे हुए 36 पेजेस में हम संकल्प पुस्तिका का नाम दे सकते हैं। नहीं भाई, हमारे पास नहीं है चरित्र के लिए, आत्मचरित्र नहीं तो आत्मसंकल्प तो कर ले वे। अब ये आत्मसंकल्प पे चले जाएगा कि 36 पेज मेरे आत्मसंकल्प के हैं, मैं क्या करना चाहता हूं। अब यदि संकल्प हो जाएगा, आत्मसंकल्प से आप अपने आप को एक नया जीवन देना चाहोगे, तो फिर आप एक नए आयाम के साथ धर्म के रास्ते पर उतर जाओगे। और वही संकल्प
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करवाना चाहते थे कि धर्म के रास्ते पर अब संकल्पित हो जा। तो भाई साहब, ये होगा आपका संकल्प। एक बात तो पक्की है कि यदि आप अपनी आत्मगाथा में बहुत कुछ लिख नहीं पाए तो कारण रहा होगा कि आपकी जिन लोगों से आज तक पटती आई है, वे लोग नकारात्मक रहे होंगे, वे लोग नॉन प्रोडक्टिव रहे होंगे। जिन लोगों से पटती आई वे लोग शायद छल कपट करने वाले रहे होंगे, वे लोग शायद अधर्म के रास्ते पर चलने वाले होंगे, और इसीलिए पटती रही क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक रहे होंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मान्य है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समधर्मी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। लोहे का चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित करता है, लकड़ियों के नहीं। स्वाभाविक है। पानी में पानी घुल जाता है, तेल नहीं। तेल में तेल घुल जाता है, पानी नहीं। कितनी स्वाभाविक बात है। समधर्मी आकर्षित कर लेते हैं। यदि हम अपने नाते रिश्तों को ढूंढे, ऐसा नहीं कि एक माँ बाप ने जन्म लिया इसलिए सबकी पट गई, बिल्कुल नहीं। नाते उनके साथ जोड़े जो हमारे लिए समधर्मी रहे। यदि चुगली चहाड़ी करने वालों से नाते बन गए तो समझ लेना हम भी उनमें से एक है। नकारात्मक लोगों से जुड़ गए, समझ लेना हम भी उनमें से ही एक है। जब जब आपको दिखाई दे रहा है कि आप जिनके साथ हो वो नकारात्मक है, तो फिर आपको यह भी पता चलेगा कि आप भी वही हो। इसलिए तो लंबी यात्रा उनके साथ काट रहे हो। ऐसे ही थोड़ी। पानी अपना स्तर ढूंढ लेता है भाई साहब। आप जितने लोग हो ना, मान लीजिए आप 500 लोग हो, और इन 500 लोगों को हमने अलग अलग गांव से उठाकर मुंबई के शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर छोड़ दिया कि चलो भाई, आपको 500 लोगों को एक साथ छोड़ा है। साल भर में वापस गए वहां पर कि इन 500 लोगों को एक ही जगह से इकट्ठा किया जाए, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं। ये 500 लोग अब इधर उधर फैले होंगे। अब ये 500 लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई मंदिर में मिलेगा, कोई जुआ खाने में मिलेगा, कोई शराब खाने में मिलेगा, तो कोई कहीं मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति अपना स्तर ढूंढ रहा है, और जैसा जैसा स्तर ढूंढा जा रहा है वैसा वैसा उसका जीवन बनते जा रहा है। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा। हम कहाँ है? हम है तो कहाँ है? थोड़ा ढूंढो। हम अपनी मूल्य को, ध्येय को बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे हम कहां है। नकारात्मक लोगों से घिरे हो तो नकारात्मक हो इसलिए। दुर्योधन के साथ में कर्ण था, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, लेकिन वो क्यों थे? कारण स्पष्ट था, क्योंकि वो भी उसी प्रवृत्ति के हो गए थे। अर्जुन नकारात्मक था, लेकिन उसकी नकारात्मकता कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाई। उसका मोह, उसकी आसक्ति आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि वो उस लेवल पे था ही नहीं। हालांकि कृष्ण उसको ऊपर की लेवल पर ले गए, धर्म के रास्ते पर ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ में जो लोग नकारात्मक है उनको आप सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते
ऊपर उठाने की जगह आप ही 2 कदम नीचे उतर गए हो। किसी को सुधारते सुधारते आप ही बिगड़ गए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? चेक करो, चेक करो, चेक करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को रास्ते पर लाते लाते हम ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ढूंढो, पहले आत्मसंकल्प करना होगा कि मैं आगे ऐसा क्या करना चाहता हूँ, कौन से कर्तव्य निभाना चाहता हूँ जो मेरे अतीत का यश तो नहीं रहा लेकिन मेरे भविष्य का यश बनना चाहता है। नहीं अतीत का यश आपके पास है तो भविष्य का यश आप जरूर निर्माण कर सकते हो, क्योंकि आप शिल्पी हो। आप अपना शिल्प निर्माण कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस गाथा का नाम देंगे हम माय ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्म परिचय, या फिर सबसे अच्छा नाम है कि आप अपना आत्मचरित्र, इस आत्मचरित्र में अतीत में यश नहीं दिख रहा है तो फिर भविष्य के लिए, भविष्य के यश के लिए आत्मसंकल्प। कितने लोग तैयार है इस ऑटोबायोग्राफी बनाने के लिए? वह हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आओ दोस्तों, आत्मचरित्र के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है आत्मसंचेतना। आपकी चेतना हमेशा कहीं न कहीं रहेगी। आपकी आंखें हमेशा कुछ न कुछ देखेगी, आपके कान कुछ न कुछ सुनेंगे। और आपको ये बात तो पता है कि जहां चेतना होती है वहीं पर आपकी विचार की धारा बहते जाती है। और एक बार आपकी चेतना एक ही दिशा में दौड़ती है। यदि आप मेरी तरफ देख रहे हो तो फिर आपको मैं दिखता हूं। यदि आप नीचे जो लिख रहे हो उस लिखावट की तरफ देख रहे हो, बुक की तरफ देख रहे हो, तो वही दिखता है, तब मैं नहीं दिखता हूं। आप पूरब की तरफ देखते हो तो पश्चिम नहीं दिखता, उत्तर भी नहीं दिखती। आपको जहां एक तरफ देखना होता है वही एक बात दिखाई देती है, दूसरी नहीं दिखाई देती। चेतना एक बार एक ही जगह लगती है, आपको मान्य करना होगा। तो वैसी ही बात है कि आपकी चेतना या तो स्थूल बातों में लगेंगी या तो सूक्ष्म में, या तो भौतिक चीजों में लगेंगी या तो भीतर की अंतर्ज्ञान को पाने में। आपके जीवन में 2 पड़ाव है, 2 हिस्से हैं, 2 आवरण है, एक बाहर का हिस्सा, दूसरा अंतर का हिस्सा। जब तक चीजों में, वस्तुओं में, संसार के अनेक गतिविधियों में आप लगे हुए हो, तब तक स्थूल दृष्टि से आपकी चेतना वहीं पर भागती रहेगी। लेकिन भीतर झांककर, जब अंदर जाकर आप खुद का परिचय करना पाओगे तो अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा। आपकी चेतना भीतर लगी है। कहीं मैं आसक्त तो नहीं हूं, मोहित तो नहीं हूं, कहीं नकारात्मक तो नहीं हूं, कहीं मैं अधर्म के रास्ते पर, अशांति के, परेशानी के रास्ते पर चल तो नहीं रहा हूं। अंतर्ज्ञान, आपकी चेतना। अब ये चेतना कहां लगानी है, आपके हाथ में है। आप ढूंढो, आपकी दृष्टि स्थूल दृष्टि है या फिर दूरदृष्टि है। स्थूल दृष्टि से अच्छी दूरदृष्टि कही जाती है। स्थूल दृष्टि माने क्या? अभी मौका है, अभी अपने हाथ में मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। किसी को फंसाना है फंसा ले, पैसे तो मिल जाएंगे। किसी को लूटना है लूट ले, किसी को ऐंठना है ऐंठ ले। क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन कुछ लोगों को दिव्य दूरदृष्टि होती है। दूरदृष्टि क्या है? नहीं, अभी तो फंसाना हो जाएगा, अभी तो लूटना हो जाएगा, फिर कल क्या होगा? कल विश्वासघात की वजह से, विश्वासार्हता न रहने की वजह से कल वो रिश्ते टूट जाएंगे। एक अच्छे व्यक्ति को मैं खो दूंगा, एक अच्छे साथी को मैं खो दूंगा, एक अच्छे पत्नी को, पति को, बच्चों को मैं खो दूंगा। नहीं, दूरदृष्टि कहती है कि केवल आज की, अब की मत सोच, भविष्य की भी सोच, दूर की भी सोच। लंबे रेस तक चलना है, लंबे समय तक चलना है, जीवन लंबा है। कल की भी सोच, दूरदृष्टि, ये भी चेतना है। जिन लोगों की केवल वर्तमान में, अभी अपना काम पटा लो, अपना स्वार्थ पूर्ण कर लो, उसमें चेतना जाती है, उनकी दृष्टि स्थूल दृष्टि है। लेकिन जो कल का भी विचार करके अभी कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो वर्तमान में ही होगा भाई साहब, एग्रीड और नॉट? 10 साल के बाद मेरा रिश्ता कैसा होगा, 10 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, घृणित होगा या फिर आनंदित होगा, प्रेम से भरा होगा, ये विचार करके वर्तमान में जो कार्य किया जाता उसे कहते दूरदृष्टि। यह है आत्मसंचेतना की शुरुआत। स्थूल दृष्टि में संसार होता है और दूरदृष्टि में आत्मसंचेतना की शुरुआत होती है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरे बुढ़ापे में फिर क्या होगा, आज जो कर रहा हूं क्या उसका लाभ उस समय भी होगा? क्या रिश्ते टिके रहेंगे? क्या प्रेम बना रहेगा? क्या आनंद बना रहेगा? क्या शांति बनी रहेंगी? यदि बनी रहेंगी तो वो कार्य मैं करना चाहता हूं, यदि नहीं बनेगी तो वो कार्य मैं टाल दूंगा। दूरदृष्टि आ गई। अब आपको कर्तव्य अलग से नहीं रहा भाई साहब, कोई अलग से कर्तव्य नहीं है। आप समझ रहे हो ना? दूरदृष्टि में विचार दूर का होगा, लेकिन कर्म आज का होगा। इसलिए स्थूल दृष्टि से दूरदृष्टि अच्छी है, लेकिन दूरदृष्टि से भी दिव्य दृष्टि अधिक अच्छी है। आत्मसंचेतना की अति पर जाओ। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि माने अपने भीतर में झांक कर वो ढूंढना कि मैं फिलहाल जो कुछ कर रहा हूं उसकी वजह से मेरा भविष्य भी खराब होगा, मेरी खुद की आज की शांति भी भंग होगी और मेरा खुद पर का विश्वास भी कम हो जाएगा, मैं आत्मचरित्र बना नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं मेरे संकल्प को बदल डालूं, जो मैं फिलहाल कर रहा हूं उसके विरुद्ध संकल्प करना शुरू कर दूं। दिव्य दृष्टि। अर्जुन फिलहाल जो कुछ कर रहा था उसके विरुद्ध संकल्प करने का समय आया था। यह थी दिव्य दृष्टि। यदि आज आप गलत लोगों के संग में हो तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है उसके विरुद्ध संकल्प करने की जरूरत है। एग्रीड और नॉट? आज यदि अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो, अशांति के रास्ते पर चल रहे हो, आज मन अशांत है, तो जो कर रहे हो उसके विरुद्ध संकल्प करने की जरूरत है। ताकत तो लगेंगी भैया, क्योंकि जो कर रहे हो उस रास्ते पर एटीज चल रहे थे। अब उसके विरुद्ध जाकर संकल्प करना तो कठिन बात है। हाँ करो, ये विरुद्ध वाला संकल्प धर्म का संकल्प है, इसे कहते आत्मसंकल्प। फिलहाल जो कर रहे हो उसके विरुद्ध संकल्प करने की ठान लो। यदि ये संकल्प आप कर सकते हो, जो फिलहाल कर रहे उसके विरुद्ध संकल्प कर सकते हो। मान लीजिए कि आप फिलहाल आलस से भरे हो,
प्रमाद से भरे हो और आपका शरीर बिल्कुल मोटा बन रहा है, पेट का नगारा बन रहा है, पेट का मटका बन रहा है। आपकी फिगर पहले कुछ और थी, अब बिल्कुल फिगर बिगड़ गई है। मान लीजिए कि आपके चेहरे पर टॉक्सिन्स की वजह से, डेड सेल्स की वजह से कालापन आ गया है। आपको 4 कदम चलना कठिन हो रहा है, तो जो फिलहाल कर रहे हो उसके विरुद्ध संकल्प करो कि सुबह 9 बजे जगता हूं, सुबह 7 बजे जगता हूं, अब 4 बजे जगूंगा। विरुद्ध संकल्प हो गया। व्यायाम नहीं, अब व्यायाम करूंगा। कब तक डॉक्टर के भरोसे रहूंगा? कब तक दवाइयां खाते रहूंगा? दवाइयां खाने से आपका मोटापा थोड़ी कम होगा। दवाइयाँ खाने से भले ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा, लेकिन पेट का जो मटका बन गया है वो कहाँ से नष्ट होगा? दवाइयों से नहीं। विरुद्ध संकल्प करो। यह है आत्मसंकल्प कि सुबह 4 बजे जगूंगा। एग्रीड और नॉट? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। हर बात में ढूंढो, अपने भीतर जाकर ढूंढो कि कहाँ कहाँ मैं फिलहाल गलत हूं, जहां से अशांति बढ़ रही है, प्रगति रुकी है, जहां से विकास रुका हुआ है, ढूंढो उसको, उसके विरुद्ध संकल्प करो। गीता के 3 अध्याय के 18वें श्लोक को देखो। गीता का 3 अध्याय श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चना न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, मानव मानव नहीं रहता, महामानव बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चना। जो मानव महामानव बन जाता है, फिलहाल जो कर रहा है, यदि वो अधर्म है, अशांति है, प्रगति नहीं है, विकास नहीं है, और उसके विरुद्ध संकल्प कर लेता है, उस आत्मसंकल्प के बल पर, आत्मसंकल्प के बल पर वो महामानव बन जाता है। और महामानव बनने पर कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो अब लीलाधर बन जाता है। अब जो कुछ करता है लीला, लीला बन जाती है। आप समझ रहे हो कि किसी प्राणी से उसका स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। आप छोटे बच्चों को कहते हो बच्चों की लीला है। क्या लीला करता है आपका बालक, आपका पोता? दीदी, छोटा बच्चा है, रेंग रहा है, बोलता है क्या लीला करता है? सामने जाकर थोड़ा सा बड़ा होता है, पैरों पर चलता है, भागता है, माँ के पल्लू को खींचता है, बाल को खींचता है, लीला करता है। कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन लीला करता है। किसी को उंगली भी करता है, किसी को ऐसा भी कर लेता है, फिर भी हंसी आती है। लीला करता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता, लेकिन उसकी फिगर भी अच्छी है। व्यायाम तो हो रहा है, कोई जिम में नहीं जा रहा है बच्चा, फिर भी व्यायाम हो रहा है। कोई डाइटिंग नहीं कर रहा है, फिर भी फिगर अच्छी है, फिर भी चेहरे का आनंद है, फिर भी खुशियां वैसी की वैसी है, फिर भी सभी का आकर्षण का बिंदु बन गया है। कोई डांस के उसने क्लासेस नहीं लगाए हैं। अच्छे अच्छे डांसर को डांस करते हुए उसके पड़ोस में छोटे बच्चे को छोड़ दो और वो अपनी अपनी डांस कर रहा है। सबका ध्यान कहाँ जाएगा? सिर्फ बताओ कहाँ जाएगा? वो लीलाधर बन गया भाई साहब। कितने भी आप स्किल्ड हो, कितने भी कुशल हो, लेकिन आपकी तरफ नहीं देखेंगे लोग। बाजी तो वो बच्चा मार कर ले जाएगा जो लीलाओं से भरा है। लीला क्या है? लीला महामानव बनने की शुरुआत है। समझ लो, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कोई किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं है। आत्मसंकल्प से भर जाओ।
आत्मसंकल्प। बाल लीला आपने खुद ने की है भाई साहब, दीदी, और अब वो लीलाएं आप ही भूल गए। कृष्ण नहीं भूला, कृष्ण आखिरी तक लीला करता रहा। कृष्ण लीला। थोड़ा सा तो फर्क है। हम लीला करने वाले बैकफुट पर आ गए, थोड़ा पीछे आ गए और लीला करना छोड़ दिया। स्वार्थ से भर गए, आसक्ति से भर गए और गड़बड़ हो गई। मैं आपसे दो बातें अब कहना चाहता हूं। मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो प्लीज। आपको लीला करते हुए दो बातों का ध्यान रखना होगा। प्रश्न मेरा सीधा साफ है। आप अपने खुद के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, अपने खुद के घर की साफ सफाई कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जिम्मेदारी, कि ये मेरा घर है, मेरा मकान है और उसको साफ रखना, झाड़ू पोछा करना मेरी जिम्मेदारी है। एग्रीड और नॉट, यस और नो? ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर को साफ रखें। अब आपके घर पे एक नौकरानी आकर वो झाड़ू पोछा कर रही है, वो उसकी जिम्मेदारी है या उसका काम है? एक नौकरानी आपके घर पे आकर झाड़ू पोछा कर रही है, वो उसकी जिम्मेदारी है या उसका काम है? आप कहेंगे काम है। अरे एक्टिविटी तो सेम है। आप वो कर रहे हो झाड़ू पोछा, वो बन गई जिम्मेदारी, और वो कर रही है, वो बन गया काम। तो एक्टिविटी सेम है, लेकिन एक जिम्मेदारी बन जाती है, दूसरा काम बनता है। जिम्मेदारी में रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, और काम करने पर रिटर्न में उसको पैसा मिल रहा है। आप समझ रहे हो? अब आप जिम्मेदारियां एक नहीं, दो नहीं, 10 निभाओ, लेकिन बदले में कोई पैसा नहीं आएगा। आप जिम्मेदार तो खूब हो जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो ठन ठन पाल। इसलिए कई महिलाएं कहती है, मैं इतनी जिम्मेदार हूं, मैं सभी का ढूंढते रहती हूं, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, मुझे कोई महत्व ही नहीं है। कैसे महत्व रहेगा? सिर्फ जिम्मेदारी निभाती हो, काम वाम तो करती नहीं। अच्छा, तो मैं काम नहीं करती तो ये घर कौन साफ करता है? वो तो तेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चों को कौन पालता है? अरे वो तो तेरी जिम्मेदारी है। तू भोजन बनाती है तो वो तो तेरी जिम्मेदारी है। काम कहाँ करती है? क्वेश्चन मार्क। काम का मतलब समझ रहे हो? इसलिए आप काम वाम नहीं करते, तो आप काम नहीं करते तो परेशान हो जाते हो। तो काम नहीं करते। अब दूसरे देखो, आपके पति है भाई साहब। अब आप देखो, आप बाहर जाते हो, बोले बहुत काम करता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, 8-8 घंटे काम करता हूँ, 10-10 घंटे काम करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ। फिर पत्नी कहती है, आपको जिम्मेदारी नाम की चीज है क्या? तो बोलता है, इतना काम करता हूँ, इतना कमा के लाता हूँ। अरे वो तो काम कर रहे हो, जिम्मेदारी है क्या आपको? कभी मेरे तरफ देखा आपने? कभी मुझे मार्केट पर लेकर चले? अरे मैं कितना काम में व्यस्त हूं। कभी बच्चों को स्कूल में छोड़कर आया, उसमें से पैसा थोड़ी मिलता है। वो पति महोदय को काम की पड़ी है और ये मैडम को जिम्मेदारी की पड़ी है। दोनों अधूरे, लिटिल हाफ चिक। इनको एक पैर है, उनको एक पैर है, दोनों लंगड़े हैं। कहाँ लीला होगी? लीला के लिए तो भाई साहब दोनों पैर लगने हैं। एग्रीड और नॉट? कृष्ण को है तो 2 पैर, लेकिन एक पैर पर नाचता है। उस पैर को नीचे रखता है, उस पर नाचता है। थोड़ी देर के बाद में उसी पैर को उठाता है, दूसरे पैर पर नाचता है। हमको तो एक पैर है ही नहीं, नदारद है। जो काम करता है इतना वर्कोहोलिक होता है कि जिम्मेदारियां भूल जाता है, और जो जिम्मेदार होता है वो कभी काम धाम करता ही नहीं।
अब काम करने वाले को आधा महत्व और जिम्मेदारी निभाने वाले को आधा महत्व, और पूरा महत्व तो किसको मिलता नहीं, पूरा महत्व मिलेगा महामानव को, पूरा महत्व मिलेगा लीलाधर को। इसलिए आपको बैलेंस करना होगा, आपका काम और आपकी जिम्मेदारियां दोनों निभाओ। जैसे आप पति को कहते हो काम तो करो लेकिन जिम्मेदारी भी निभाओ, और जो पति काम भी करता है जिम्मेदारी भी निभाता है वो अपने चरित्र से ऊपर उठ जाता है। उस परिवार में उसका नाम बिल्कुल अलग होता है कि अरे काम भी इतना ही करता है और जिम्मेदार भी आदमी है, एकदम बढ़िया है, महामानव है, देवता की भांति है। वही महिला घर में जिम्मेदारी भी निभा रही है और बाहर काम भी कर रही है, पैसा भी आ रहा है। आहा, बहुत ग्रेट है। हाँ, लक्ष्मी है वो, और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है और काम भी करती है, बड़ी महान है, अलग से चरित्र हो गया। मैं पहले ही बताया आपको, आप जो कर रहे हो उसके विरुद्ध का संकल्प आपको करना होगा, तब जाकर आप खड़े होंगे दोनों पैरों पर, तब होगी आपकी लीला। और जब लीलाधर बनेंगे तब चलकर आपको कार्य करने से, कर्म करने से या कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा, अपने आप लीला शुरू हो जाएगी, अपने आप। नैवतास्य कृते नार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया। माफ करना, बहुत जिम्मेदार हो आप। आपके पोते रोते हैं तो तुरंत भागते जाते हो, बहुत जिम्मेदार हो। आपके सास के पैर दबाते हो, बहुत जिम्मेदार हो। कि आपके ससुर जी बीमार होते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल में ले जाते हो, लेकिन पैसा कहाँ आता है? वो तो जिम्मेदारी हो गई, पैसा कहाँ? तो पैसा कमाना है क्या? नहीं, सवाल पैसा कमाना नहीं है, काम करना है, रिटायर्ड नहीं होना है, काम करना है। काम और जिम्मेदारी दोनों में फर्क है। और आपको जो लांछन लगता है ना कि आप काम धाम नहीं करते, आपकी जो कीमत कम होती है, आपका जो स्टेटस नहीं बनता ना, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है और आप अननेसेसरी दुखी रहते हो। दुखी रहना, अशांत होना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो अधर्म का रास्ता है। तो काम धाम में लगो। और काम धाम करने वाले भाइयों, काम धाम हो गया, चलो अब जिम्मेदारी में लगो। चलो बर्तन साफ करो, चलो मकान दुकान साफ करो, चलो मोटरसाइकिल साफ करो, चलो बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दो, चलो सब कुछ करो, आप लीलाधर बन जाओगे। फिर है लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को स्वीकार है वे हाथ ऊपर कर सकते हैं। घर में शांति भी है और ऐश्वर्य भी है, दूरदृष्टि है और साथ में दिव्य दृष्टि भी है। एक दूसरे को कोसने की जरूरत है ही कहा। हाँ? मानव और महामानव में यह फर्क है। हम अभी देवता तक नहीं पहुंचे, भला सिर्फ महामानव तक पहुंचे। महामानव बनना तो आपका अधिकार है, लेकिन उस पड़ाव पर चलने के लिए आपको, आप फिलहाल जो कर रहे हो उसके विरुद्ध संकल्प करना आवश्यक है। आत्मसंकल्प उसे कहा जाता है। यदि आत्मसंकल्प से भर गए तो फिर आगे और चलो। अब तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री क्या कहते हैं? तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर।
निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन, आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर, तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब तक आत्मा की बात छिड़ गई थी ना, अब परमात्मा के दालन में प्रवेश होगा। ये जंपिंग बोर्ड है भाई साहब। जैसे नीचे जलाशय में, तालाब में, किसी झील में या फिर स्विमिंग पूल में किसी को ऊपर से जंप मारनी है तो कष्ट करके 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 ऊपर जाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है तैराक को। वो जाने के बाद में, कष्ट उठाकर ऊपर जाने के बाद में उसको उस जंपिंग बोर्ड पर खड़ा होना पड़ता है, डेयरिंग के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ताकत लगाकर। और फिर नीचे देखो तो इतना बड़ा जलाशय, और नीचे देखो तो इतनी बड़ी खाई, गहराई, और फिर ऊपर से जंप मारना है। एक बार जंप मार दी तो फिर वो जलाशय का हो गया। जंपिंग बोर्ड। जब तक आप महामानव नहीं बनोगे तब तक ईश्वर के दर्शन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपका धर्म का रास्ता जहां खत्म होगा वहां ईश्वर का रास्ता शुरू होगा। आप समझ रहे हो? जैसे सीमाएं बांधी होती है ना, कि ये नासिक की सीमा समाप्त होती है और यहां मुंबई की सीमा शुरू होती है। एक सीमा समाप्त होती है तो दूसरी शुरू होती है। वैसे ही आपके धर्म की सीमा समाप्त होती है, वहां ईश्वर की सीमा शुरू होती है। इसलिए मंदिर जाने से आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, किताबों में ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलेगा, गले में माला लटकाकर, हाथ में कोपिन, कमंडलू लेकर, शरीर पर कोपिन पहनकर आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको वस्त्र छोड़ने से या वस्त्र पहनने से या वस्त्र के रंग बदलने से नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको धर्म के रास्ते के पूर्णत्व के बाद मिलेगा। आप धर्म के पूर्णत्व तक पहुंचो। पूर्णत्व तक पहुंचना है तो फिर आपको क्या चाहिए? आप संतुलित जीवन जियो। आपका जिम्मेदार होना और आपका काम धाम करना दोनों हाथ में लो और बिल्कुल आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करते रहो। कोई आसक्ति नहीं है। जिम्मेदारी निभाने वालों को काम धाम करने वालों पर डिपेंड रहना पड़ता है भाई साहब। उन पर डिपेंड रहो तो उनमें आसक्त होना पड़ता है, और जो काम धाम करते हैं वो जिम्मेदारों पर डिपेंड रहते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। आप समझो आसक्ति कहाँ हो रही है आपकी। आप बोलेंगे हाँ मेरी आसक्ति कोई चीज़ों में नहीं है, मुझे कोई एरोप्लेन नहीं चाहिए, ना मुझे बड़ी कार चाहिए, ना BMW चाहिए, ना मुझे बड़ा बंगला चाहिए। रुक रुक रुक, बंगले की बात नहीं कर रहा हूँ, झोपड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन जो काम धाम कर रहा है उस पर जिम्मेदारी निभाने वाले की आसक्ति होती है, और जो जिम्मेदारी वाला वो काम धाम वालों पर आसक्त होता है। दोनों एक दूसरे पर आसक्त है। लेकिन यदि दोनों आप करने लगो तो फिर आपको आसक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बन जाओगे। उसको कहते हैं स्वावलंबन, उसको कहते हैं आत्मस्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। कैसे शब्द आया देखो, आत्मनिर्भरता। कोई मामूली शब्द है नहीं। मैं पैसे कमाता हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। फिर जो नहीं कमा रहे और घर में कामकाज कर रहे वो क्या है? बोले वो आत्मनिर्भर थोड़ी है। उनको तो कमाकर लाकर देने वाला चाहिए। बेटे पर निर्भर है, पति पर निर्भर है, पत्नी पर निर्भर है, वो आत्मनिर्भर थोड़ी है। तो जिम्मेदारी वाला आत्मनिर्भर नहीं है और पैसे कमाने वाला ही आत्मनिर्भर है। किसने कहा?
जो दोनों पक्ष लेकर दोनों का रोल अदा करेगा वो आत्मनिर्भर है। मान्य होगा तो हाथ ऊपर कर सकते हो साहब। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है, उसको आसक्ति की जरूरत नहीं है। बोलो भाई साहब, सिर्फ कामकाज करते हो, पत्नी पर निर्भर हो या नहीं, उसमें आसक्त हो या नहीं? और बोलो दीदी, सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो, पति में आसक्त है या नहीं? इसलिए तो जब जीवन साथी मर जाता है, जब जीवन साथी मर जाता है, उसका शव सामने पड़ा है, तो यदि पत्नी मरी है तो फिर पति रोते रोते कहता है तू तो चली गई, मेरा क्या होगा? वो ये नहीं कहेगा तेरा क्या होगा, तू कहाँ चली गई। वो कहता अब मेरा क्या होगा। और वो पति मर गया है, पत्नी बाजू में बैठकर रो रही है, वो कहती है तू तो चला गया, मेरा क्या होगा। जो भी रो रहा है वो आसक्ति से रो रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो आत्मनिर्भर है ही नहीं, उसको रोना ही है। लेकिन जो आत्मनिर्भर बन जाएगा वो आसक्त नहीं होगा, वो कहेगा कि तेरी यात्रा अभी तक मेरे साथ थी, इसके आगे की यात्रा कुशल हो। राम 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 राम। जाओ, जहां जाओ खुश रहो, जहां भी जाओ खुश रहो। महामानव की आंखों में आनंद के अश्रु होते हैं और आसक्त व्यक्ति की आंखों में दुखों के। निकलो बाहर, निकलो बाहर इससे, अभी भी समय है। अपनी आत्मगाथा बनाओ, आत्मचरित्र लिखो। नहीं लिख सकते तो आत्मसंकल्प करो। जो कर रहे हो फिलहाल उसके विरुद्ध वाला संकल्प लिखो और महामानव की तैयारी करो। मैं महामानव बनना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।